वेरी वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम आ चुके हैं आपके अपने चैनल मैथ साइंस स्टार्स में। मैं इंजीनियर विपिन श्रीवास्तव आपको मैथ्स पढ़ाता हूं। तो मैथ्स में हम लोग आर एस अग्रवाल के चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज 2C में चल रहे हैं। 2C का क्वेश्चन नंबर 12 से हम लोग आज सॉल्व करेंगे। थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं, इसे भी हम आज जल्दी से खत्म कर देंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में ये पूछ रहा है कितना इक्वल टू क्या होगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि 5/3 है। सबसे पहले हमें इस इनवर्स को पॉजिटिव करना है। तो पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं, हम इनवर्स को चेंज करने के लिए हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कर देते हैं। तो ये यहां से माइनस साइन रिमूव हो जाता है। तो माइनस साइन रिमूव हो गया। अब पावर 1 बचा, तो पावर 1 का कोई मतलब नहीं है, इसलिए ये कितना हो जाएगा, सिर्फ -3/5 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। यहां पर ये पावर 3 है, -½ पर पावर है 3। इसको क्या करेंगे कि देखिए -1 पर भी 3 पावर है और 2 पर भी 3 पावर है, ये दोनों होगा। अगर इसे हम ब्रेक करें तो अब माइनस का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, -1 फिर -1 फिर इंटू -1। तो देखिए अगर हमने आपको बताया था कि माइनस का अगर ऑड पावर है, माइनस पे ऑड नंबर ऑफ पावर्स है तो ऑड ही होगा, तब माइनस होगा, सॉरी। और अगर इवन नंबर ऑफ पावर्स है तो पॉजिटिव हो जाएगा। ऑड नंबर ऑफ पावर है तो नेगेटिव ही निकल के आएगा और इवन नंबर ऑफ पावर है तो पॉजिटिव निकल के आएगा। हम डायरेक्ट यहाँ पे -1 लिख सकते थे, लेकिन फिर भी आप ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं। और 2 का भी 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पर -1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8, -1/8 डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 क्या था ये। आइए हम 14 यहीं पर देख लेते हैं, इसका स्लाइड रह गया था। अब -3 है, देखिए माइनस का अगर 2 टाइम्स करेंगे, यहाँ पर इवन नंबर है तो ये पॉजिटिव निकल कर बाहर आएगा। और 3 का फिर 2 टाइम्स हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 × 3, क्योंकि इसका पावर 2 है तो 2 टाइम्स होगा। 4 का भी पावर 2 है तो 4 भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लास 8 वाले हैं, इतना शॉर्टकट मैं कर लूंगा। 3 3 जा क्या हो गया, 9 हो गया और 4 4 जा क्या हो गया, 16 हो गया। 9/16 आपका आंसर है। ये आपका आंसर आएगा, जो भी ऑप्शन में हो आप करेक्ट कर लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इसे हमें किसमें लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसके पहले वाले चैप्टर में आपको बताया गया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म वो होता है कि जिसमें हम एक नंबर के बाद ही पॉइंट लगा देते हैं। तो अभी हम पहले पूरा क्वेश्चन लिख लेते हैं। 3 6 7 और 4 टाइम्स 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम ठीक एक नंबर के बाद पॉइंट लगाते हैं, बाकी नंबर्स को हम ऐसे लिख लेते हैं। तो इसे ऐसे लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं, देखिए अभी हम नहीं लगा रहे हैं, फिर से करते हैं। पॉइंट के बाद यहाँ पे हमें पॉइंट लगाना है, उसके बाद कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6। तो जब 6 नंबर है तो 3.67 लिखेंगे। सिर्फ नंबर लिखते हैं और 0 को छोड़ देते हैं, 0 का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। पॉइंट के बाद 2 नंबर तक ही हम नंबर्स को लिखेंगे। फिर 10 की पावर उतना पावर लिखते हैं जितने नंबर्स हो। तो हमने 10 की पावर 6 लिख दिया, ये आपका आंसर हो गया। तो ये आंसर कहाँ पे आ रहा है, 3.67 इंटू 10 की पावर 6। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इसे भी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब कि 0.000463। अब हमें पॉइंट कहाँ लाना है, पॉइंट हमें लाना है यहाँ पर 4.63 करना है। तो जब हम 4.63 करेंगे तो देखिए 4.63 हमने कर दिया। अब इंटू 10 की पावर क्या होगा, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि पॉइंट को हमने कितने नंबर शिफ्ट किया है। 1 2 3 4 5 शिफ्ट किया है। हम 5 तो यहाँ लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर एक बात और होगी कि हम, ये बहुत छोटा नंबर था, अब इसे हमने बड़ा बनाया है। जब हम इसे, अभी तक हम क्या करते थे,
राइट टू लेफ्ट जाते थे, यहाँ पर लेफ्ट टू राइट गए हैं। जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ये हमने सिखाया था, तो माइनस साइन हो जाएगा, तो 10 टू द पावर -5 हो जाएगा। 4.63 इंटू 10 टू द पावर -5, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। यहाँ पर पॉइंट देखिए, इधर है पॉइंट। जब हम लेफ्ट टू राइट ले जाएंगे तो हम यहाँ पर इसको लिखेंगे क्या, पूरा क्वेश्चन हम लिख लेते हैं 0.00367 इंटू 10 की पावर 4। इसे यूजुअल फॉर्म में लिखना है। इट मीन्स 3 के बाद हमें पॉइंट लगाना है। 3 के बाद अगर हम पॉइंट लगाते हैं 3.67 लिखते हैं, तो हम पॉइंट को कितने डिजिट शिफ्ट करेंगे, 1 2 3 4 5, नहीं सॉरी 4, ठीक। तो 4 पॉइंट ही शिफ्ट किया मैंने, क्योंकि 3 के बाद लगाना है। देखिए 1 2 3 4, तो हम क्या लिखेंगे, 10 की पावर -4 लिखेंगे। और 10 की पावर +4 तो ऑलरेडी है। अब -4 और +4 दोनों हैं, दोनों का बेस सेम है, तो -4 +4 हम ऐसे एक साथ लिख लेंगे। -4 +4 करने पर क्या हो जाएगा कि 10 की पावर 0 हो जाएगा। और आपको पता है किसी भी नंबर पर पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1, और 1 से मल्टीप्लाई जब होगा तो सिर्फ वही नंबर आ जाएगा। 3.67 इसका आंसर आ जाएगा। 3.67 आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। तो ये हमारा टेस्ट पेपर था ना, ये नहीं, एक्सरसाइज 2C था। तो ये आपका फिनिश होता है, और अगले में हम टेस्ट पेपर देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए।